इस शाम के सुंदर अवसर पर हम उसी बाइबल अध्ययन में जाएंगे जो पिछले समय हमने किया था। और पिछले समय हमने एक छोटे पुत्र के बारे में उसके जीवन से अध्ययन किया था। एक पिता के पास दो पुत्र हैं और छोटा पुत्र पिता से अपनी संपत्ति का भाग लेकर दूर देश चला गया है और वहाँ जो कुछ उसके जीवन के ऊपर बीता वो सब घटना के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की और उसका अध्ययन किया था। बहुत कुछ बातें हमने उससे सीखी थी। आज हम उस घटना से आगे बढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रखी है कि जब छोटा पुत्र अपने पिता के पास वापस लौट आया और उसने क्षमा की याचना की, पश्चाताप किया और पिता ने उसे अपने घर में स्वीकार किया। उसके उपरांत जो बड़े बेटा था, जो उसका जेठा पुत्र था, उसका व्यवहार क्या रहा, उस बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और उसके जीवन से भी हम आज बहुत सी बातें सीखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका का 14वां अध्याय, उसका 25 से और 32 पद तक हम पढ़ेंगे। आइए हम एक प्रार्थना भी करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम इस संध्या काल आपके चरणों में हैं प्रभु, ताकि आपके द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उन बातों को सीखें जो पवित्र बाइबल में हमें मार्गदर्शन देती हैं कि हमें किस तरीके का इंसान होना है। इसलिए हम अपने आप को आपके चरणों में देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। लूका का 15वां अध्याय उसके 25 पद से हम पढ़ेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने भोज की व्यवस्था की है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी भी मेरे मित्रों के साथ आनंद करने न दिया। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने ये भोज आयोजित किया है। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। इस अध्ययन के अंदर हम इस बड़े पुत्र की ओर ध्यान देंगे। जब हम इस बड़े पुत्र की तरफ देखते हैं तो हम इसकी बातों को सुनते हैं जो इसने अपने पिता के साथ की हैं। हमें मालूम होता है कि इसका चरित्र अच्छा है। ये पिता के साथ रहता है, ये पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, ये खेत में काम करता है, इसने कभी भी पिता को छोड़ा नहीं और नहीं ये पिता को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया जैसे छोटा बेटा चला गया था। सांसारिक जीवन और इसका जो सांसारिक चरित्र है जो हम देखने को मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी भी होती है कि ये भला पुत्र है,
लेकिन इस बड़े पुत्र में कुछ कमियां हैं। और जब हम वचन की रोशनी में इसके जीवन को देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि इसके जीवन में कुछ कमियां ही नहीं हैं, बल्कि इसके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं। 25वें पद में लिखा है, यह अपने घर से अनजान है। इसको यह मालूम नहीं है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। यह जब खेत से वापस आया है, इसने एक दास को बुलाकर पूछा है, घर में ये गाने बजाने की आवाज कैसे आ रही है, क्या माहौल है, क्या खुशी हो रही है घर के अंदर। और फिर उसके भाई ने उसको बताया, उस सेवक ने उसको बताया कि तेरा छोटा जो भाई है वो आ गया है और तेरे पिता ने उसको भला चंगा पाया है, इसलिए उसने एक बड़े भोज का आयोजन किया है। और बाइबल हमें बताती है कि ये बात सुनकर वो क्रोध से भर गया। अगर आप 28वें पद में देखेंगे तो वहां लिखा है, यह सुनकर वह क्रोध में भर गया। आपको क्या लगता है उसे क्यों क्रोध आया होगा? उसे खुशी होनी चाहिए थी कि मेरा भाई जो बहुत पहले चला गया था वो वापस लौट के आ गया है। यह तो खुशी का समाचार है, लेकिन उसे क्रोध आ रहा है। क्यों आ रहा है क्रोध उसको? यहां हम पढ़ते हैं इस बात को कि उसे इतना क्रोध आया है कि वो घर में प्रवेश नहीं कर रहा है और वो घर से बाहर ही बैठा है। और उसके क्रोध की चर्चा शायद वहां हुई होगी, या घर में जो सेवक हैं उन्होंने उसको क्रोध में देखकर घर के अंदर जाकर उसके पिता को उसके व्यवहार का, उसके क्रोध का वर्णन किया होगा। यहां मुझे और आपको इस दृष्टिकोण को भी समझना है कि वहां बहुत सारे लोग हैं, न सिर्फ उसके पिता के सेवक हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है भोज में आने का और भोज में बुलाया गया है। वो लोग भी आ रहे हैं, कुछ घर के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। लेकिन हम एक बात को देखते हैं कि जैसे ही पिता को यह बात मालूम हुई कि उसका बड़ा पुत्र आ गया है, लेकिन वो क्रोध से भरा हुआ है और घर के अंदर आना नहीं चाहता, तब वो बाहर आया है। पिछले समय हमने जो छोटा पुत्र है उसके चरित्र का अध्ययन किया था। आज हम इस बड़े बेटे के चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल, पुराने नियम, हिस्केल नबी की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय के 30वें पद में परमेश्वर यहोवा ने हिस्केल भविष्यवक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी की है। और वहां लिखा है कि मैं तुम में से हर एक का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। याद है ना आपको कि हम जितने भी संसार के निवासी हैं, इस जीवन के बाद मुझे और आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने इस जीवन का लेखा, जो काम हमने किए हैं, वो परमेश्वर को देना है। और भविष्यवक्ता हिस्केल ये हमें परमेश्वर की उस वाणी को बता रहे हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करेगा। तो हमें अपने चाल चलन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाइबल हमें बार बार कहती है, बार बार सिखाती है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। कई बार हमें लगता है किस बात के लिए पश्चाताप करें, ऐसा क्या हमने किया है। लेकिन जब बार बार आपको कोई बात कही जाती है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो समस्या हमारे जीवन में है, कुछ ना कुछ तो कमियां हमारे जीवन में है। इसीलिए तो बाइबल हमें बार बार
पापों से पश्चाताप करने के लिए उभारती है। और यह घटना जिसके ऊपर हम आज दृष्टिकोण कर रहे हैं, यह मेरी और आपकी आंखों को खोल देगी। और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत और कहा है, और कई तरह की शिक्षाएं यीशु मसीह ने दी। और यीशु मसीह हमारे चाल चलन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाने के लिए हमें उत्साहित करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। और यीशु मसीह ने मत्ती के 15वें अध्याय के 10 और 11 पद के अंदर एक बड़ी ही गंभीर बात कही। कई बार हम इन शब्दों पे गौर नहीं करते हैं। यीशु मसीह बड़े साधारण तरीके से एक बात कहते हैं। मत्ती का 15वां अध्याय 10 और 11 पद में यीशु मसीह कहते हैं, सुनो और समझो। यानी प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको उत्साहित करते हैं कि सुनो, और खाली सुन के मत बैठे रहो, बल्कि उसको समझो भी। प्रभु कह रहे हैं, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। यानी जो भी चीज हम मुंह के द्वारा अपने शरीर के अंदर भेजते हैं, भोजन जिसको हम कह सकते हैं, उसके द्वारा शरीर अशुद्ध नहीं होता, मन अशुद्ध नहीं होता है। लेकिन जो मुंह से निकलता है, जो हमारे शब्द निकलते हैं, जो हमारी जुबान से हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मत्ती के 15वें अध्याय के 18वें पद में यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। कितनी गंभीर बात है। जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वो हमारे मन से निकलता है। जो बातें हमारे मन में भरी होती हैं वो हमारे मन से निकलती हैं और वो हमारे चरित्र को अशुद्ध करती हैं और सुनने वालों के मन में दुख को पैदा करती हैं। लेकिन कई बार लोग इस बात को कहते हैं कि भाई हमारा मन तो बहुत साफ सुथरा है, शुद्ध है, हमारा मन काला नहीं है, बस हम जरा जुबान के कड़वे हैं, थोड़ा बोलते कड़वा हैं, हमारी जुबान खराब है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप कड़वा बोलते हो, आप किसी पर दोषारोपण करते हो, किसी में कमियां निकालते हो, दोष लगाते हो, तो आपकी जुबान की समस्या नहीं है। यीशु मसीह तो कह रहे हैं जो हमारे मन में है वो शब्द हमारे जुबान पर आते हैं। यानी हमारा मन गंदा है, हमारी जुबान गंदी नहीं है। इसलिए हमें अपने मन की चिंता करनी है, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो मन से निकलता है वही एक व्यक्ति के चरित्र को खराब करता है। और एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, लूका के 15वें अध्याय के 29 और 30 पद को हम देखेंगे। इसमें जो बड़े पुत्र के बारे में बात कही है वो क्या कही है प्रभु यीशु मसीह ने। इस पद में बड़े पुत्र की बातें सुनिए जो अपने पिता के साथ वो कर रहा है। क्या कहा उसने? पहली बात कही कि देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं। अब वो अपने पिता को कुछ याद दिला रहा है कि आप भूल गए हो, मैं हूं आपका बेटा जो पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं। दूसरी बात वो कह रहा है, मैंने कभी आपकी आज्ञा नहीं टाली। यानी वो अपने बारे में अपने पिता को बता रहा है, अरे मैं तो बहुत आज्ञाकारी पुत्र हूं, मैंने आपकी कोई बात कभी नहीं टाली। और तीसरी बात जो उसने कही है, लेकिन कभी भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ आपने मुझे नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ पार्टी करता, भोज करता, एंजॉय करता। ये तीनों बातें जो हैं उसने अपने पिता से कही हैं। मैं सोचता हूं कि ये बातें सही है, इसमें कुछ गलत तो उसने नहीं कहा है। अगर हम उसके चरित्र को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो तो
ये खूबियां उसके चरित्र में है। क्या क्या है जो उसने गिनाई हैं? उसने कहा कि मैं कई वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। वो अपने छोटे भाई की जैसे पिता को छोड़कर नहीं गया है, वो पिता के साथ रहता है। पिता जो उसको आज्ञा देते हैं, वो आज्ञाएं वो पूरी करता है। इसका मतलब वो आज्ञाकारी है। पिता को छोड़कर नहीं गया, पिता की सेवा करता है, ये भी सही बात है। लेकिन एक बात उसने जो कही है कि आपने मुझे कभी कोई ऐसी धनराशि नहीं दी कि जिससे मैं अपने साथियों के साथ कोई पार्टी करता, थोड़ा एंजॉय करता। मैं तीनों बातें जो उसने कही है पिता सब जानता है। पिता को ऐसा नहीं है कि पिता को मालूम नहीं है, लेकिन अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना, अपनी तारीफ करना, क्यों कर रहा है वो? पिता तो जानता है उसको सब कुछ। उसके और पिता के बीच में ये बातें कोई भेदभरी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर भोज के लिए बहुत सारे लोग आमंत्रित थे, वो भी वहां मौजूद हैं, जो घर में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। वो इस बड़े पुत्र, जेठे पुत्र की और पिता की बातें सुन रहे हैं। और वो सेवक भी हैं जो इस परिवार के अंदर सेवा करते हैं, वो भी वहां मौजूद हैं। तो ये जो पुत्र है वो अपनी सेल्फ प्रेजिंग कर रहा है, अपने बारे में बढ़ चढ़ करके लोगों को सुना रहा है, और बात वो पिता से कर रहा है ताकि वो पिता को याद दिलाए कि मेरा चरित्र कैसा है। लेकिन मेरे पर प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो है उसकी वाणी को सुनिए। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसके 7वें पद के अंदर एक बड़ी गंभीर बात वहां लिखी है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है, लेकिन आज आप जरूर दीजिए उस बात पे ध्यान। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है ना। जब हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में देखते हैं तो हमें तो उसका बाहरी चरित्र दिखाई देता है, उसका उठना बैठना दिखाई देता है, उसका चलना फिरना दिखाई देता है। वहां लिखा है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर हमें कैसे जानता है? हमारे कामकाजों से नहीं, हमारे बाहरी दिखावे से नहीं, बाहरी व्यवहार से नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मन से हमारे चाल चलन को परखता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो बड़ा भाई है, उसने जो क्रोध किया है, क्रोध के साथ अपने पिता से बातें की हैं, आज हम उसके क्रोध का परिणाम भी देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एंगर। उसका जो बड़ा पुत्र है, उसका जो क्रोध है, उसका जो परिणाम उसको मिला, क्या मिला? वो बेटा जिसको आज तक सारा समाज, सारा गांव, यहां तक कि पिता भी इन सब तीनों गुणों के कारण अच्छा समझता था, आज वो लोगों के सामने एक्सपोज हो गया है। वो खुल गया है कि वो उसके मन के अंदर क्या क्या भावनाएं हैं। और 30वें पद के अंदर हम इस बड़े पुत्र का आचरण जो छिपा हुआ है ना, जो इसका चरित्र छिपा हुआ है, वो सबके सामने हम खुलता हुआ देखते हैं। और मेरे और आपके सामने भी अभी तक तो ये बड़ा बेटा अच्छा था, लेकिन जब इसने ये बातें करनी शुरू करी, तब हमें मालूम हुआ कि ये किस तरह चरित्र का व्यक्ति है। यहां पर इसने 30वें पद के अंदर क्या कहा है, देखिए। 30वें पद के अंदर ये कहता है, परंतु जब तेरा यह पुत्र, देखिए अब ये इसका जो मन की भावनाएं हैं, जो इसका असली चरित्र है, जो अभी तक लोगों को पता नहीं था, वो सामने आ रहा है। अपने पिता से, मैं सोचता हूं उसने शायद उंगली उठा के अपने पिता से कहा होगा, तेरा ये पुत्र। मतलब
अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं बता रहा है कि ये मेरा छोटा भाई है। वो ये भी कह सकता था कि मेरा छोटा भाई आया है, लेकिन अब वो पिता के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तेरा ये पुत्र, देखिए क्या लिखा है, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी। क्या बात है। पहली बात, पिता की तरफ इंगित करके वो ये कह रहा तेरा पुत्र आया है, और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि इसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है। जब मैं इसकी बाइबल अध्ययन कर रहा था तो मैं ये सोचने लगा कि ये जो बड़ा पुत्र है ये तो कभी अपने छोटे भाई को ढूंढने नहीं गया। इसको तो ये भी मालूम नहीं था कि इसका जो छोटा भाई है, जब वो अपना संपत्ति का भाग लेके गया है तो कितनी दूर चला गया, किस देश में चला गया, किस नगर में चला गया, वो कहां रहता है, क्या रहता है। इसने कभी अपने पिता के सामने ये इच्छा पैदा नहीं प्रदर्शित करी है कि मैं जाकर अपने भाई को ढूंढता हूं। उसके मन में ये भावना ही नहीं है। फिर इसको कैसे मालूम हुआ कि इसके भाई ने संपत्ति कहां कहां बर्बाद की है? सीधा सीधा ऐसा आरोप जिसके बारे में इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन अपने मन से जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करना शुरू करते हैं तो वो बातें जो हमारे खुद के मन में भरी हुई हैं वो हम अपने मुंह पे लाकर किसी व्यक्ति के ऊपर छींटे फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उस पर वो दोष लगाते हैं जिसके बारे में हमारे पास ना तो कोई सबूत होता है और ना ही कोई उसकी सत्यता का आधार होता है। ये घर में है, पिता को छोड़ के नहीं गया, गांव से नहीं गया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहां इसने अपने छोटे भाई के ऊपर दोष लगाया है कि इसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी। आगे क्या कहता है ये, अब जब ये आया है, ओहो, अब जब ये आया है तो तूने इतने बड़े भोज का आयोजन किया है। इसकी नजर में तो इसके छोटे भाई का आना, ये सब जो भोज का आयोजन करना, ये सब व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ मनी है। किस तरीके का चरित्र है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। उसके क्रोध का क्या कारण रहा? हम इस बात के ऊपर आते हैं कि उसके क्रोध का क्या कारण रहा। जैसे ही उसने ये सुना कि मेरा छोटा भाई आया है, उसको उसी वक्त धक्का लगा। ये तो चला गया था, ये वापस क्यों आ गया? ये उसको स्वीकार नहीं हो रहा है। उसके मन में एक ही भावना है, अब जो कुछ यहां है पिता के पास वो सब मेरा है। और ये भोज की बात सुनकर उसका मन इसलिए क्रोध से भर गया कि यहां जो कुछ मेरा है वो सब मेरे को मिलना चाहिए। अब मेरा पिता इसी में से जो मेरा भाग है उसमें से भोज का आमंत्रण को आयोजित कर रहा है। कल ऐसा ना हो कि पिता का प्रेम बढ़ जाए और इस संपत्ति में से मेरे छोटे भाई को भी ये बहुत सारी संपत्ति दे दे। ये फियर उसके मन में आ गया और यही उसके क्रोध का कारण है, क्योंकि वो उस सांसारिक संपत्ति को ज्यादा प्रेम करता है अपने भाई से ज्यादा। इसलिए उसका वापस लौट के आना, आम भाषा में कहते हैं ना, उसको हजम नहीं हो रहा है। बल्कि उसके लिए तो ये छोटा भाई जो है वो एक तरह से उसकी संपत्ति का हिस्सेदार बनने का प्रयास कर रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पिता ने दोनों को संपत्ति बांट दी है। अगर छोटा पुत्र भाग चला गया, उसने संपत्ति अपनी खराब कर दी है, तो उसने अपना हिस्सा खराब किया है। लेकिन इसके मन में इस बात का फियर है कि मेरी संपत्ति में से अब कोई हिस्सा इसको ना दे दिया जाए। इसलिए वो क्रोध से भर गया कि वो यहां क्यों आ गया है, और इसीलिए ये अपने भाई पर आरोप लगा रहा है, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, पिता के सामने भी, सेवकों के सामने भी, और उन आमंत्रित लोगों के, मेहमानों के सामने, अतिथियों के सामने, ताकि
अगर कहीं पिता के मन में कोई इच्छा हो भी इसे कुछ देने की या इसे अपने घर में रखने की, तो इस पे इतने आरोप लगाओ ताकि पिता इसको घर के अंदर ही ना ले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम लोग भी किसी व्यक्ति पर बगैर कुछ सोचे समझे ऐसे आरोप लगाते हैं जो सत्य नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ हम इसलिए आरोप लगाते हैं ताकि हम यह साबित करें कि वो व्यक्ति तो बुरा है और हम अच्छे और धर्मी व्यक्ति हैं। हम अपने आप को लोगों के सामने अच्छा प्रदर्शित करने के लिए दूसरों के ऊपर कई बार आरोप लगाते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो जो निकम्मी बातें तुम्हारे मुंह से निकलेंगी, न्याय के दिन तुम्हें एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो बात हमारे मुंह से निकल जाती है वो वापस नहीं आती। और 5 लोगों ने जब इस बात को सुना होगा, उन्होंने आगे 5 लोगों को बता दिया होगा। और यही होता है, हम किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं बगैर किसी आधार के, उस पर आरोप लगाते हैं, उसके बारे में झूठी बात करते हैं, 5 लोग सुनते हैं और फिर 5 लोग आगे 5-5 लोगों को बढ़ाते हैं। और अगर हमें ये मालूम हो कि हमने ये बात जो कही है वो गलत है और कोई हमें चेक भी कर दे आकर के, फिर हम उस अफवाह को जो हमारे मुंह से निकलकर लोगों तक फैल गई, हम उसे रोक नहीं पाते। क्योंकि जब तक हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जब तक तो वो 25 से और 5 जनों को पहुंचेगी, तो ये गुणा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और परमेश्वर ने कहा है, याद रखना, न्याय के दिन ये जो अफवाहें तुमने फैलाई है ना, उसका एक एक का हिसाब मैं तुम्हारे से लूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बड़ा पुत्र अपने को धर्मी समझता था और छोटे भाई को वो तुच्छ जानता था। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत कहा है। वो आपको लूका के 18वें अध्याय के 9 से और 14 पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत कहा है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए, और देखिए उनका व्यवहार देखिए कैसा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 9 पद से और 14 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, उसने उनसे जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। अब यहां यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो सेल्फ राइचस हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरों के बारे में उनकी ये विचारधारा होती है कि ये तो सब पापी लोग हैं, ये तो नरक में ही जाएंगे, हम तो धर्मी हैं, हम तो सारे धर्म के काम करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आए। अब क्या हुआ, 10वें पद में लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक तो फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाले इसलिए बदनाम थे कि जो उनको लेना चाहिए था उससे ज्यादा वो लोग लिया करते थे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। देखिए यहां एक बात और सुनिए, वो बोल नहीं रहा है, प्रार्थना कर रहा है। किससे प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और मुंह से नहीं बोल रहा है, मन में प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। देखिए यहां से शुरू करी उसने प्रार्थना कि वो परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना है। क्या धन्यवाद देता है? कि मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं। हां, और ना इस व्यक्ति की जैसे जो पास में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए वो परमेश्वर से बोल रहा है मैं इसकी जैसा भी नहीं हूं, ये तो पापी है, मैं नहीं हूं इसकी जैसा। हां, अगर वो प्रार्थना में परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु जी अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं, हां मैं इसकी जैसा नहीं हूं, मैं तो बहुत धर्मी हूं। अब कैसे हूं धर्मी में, मैं ये भी साबित करता हूं। वो कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। वो याद दिलाया परमेश्वर को। देखिए एक भक्त को क्या भक्ति है उनकी कि वो परमेश्वर को याद दिला रहे हैं कि प्रभु जी 2 बार सप्ताह में मैं उपवास करता हूं, मैं अपनी जो कमाई है उसका दशमांश देता हूं। अपनी तारीफ परमेश्वर को, जो हमारे मन के सब विचारों को जानता है, जो हमारा उठना बैठना जानता है, जिसके सामने हमारा जीवन का कोई भेद छुपा नहीं है। कई बार हम परमेश्वर को अपने बारे में
बताने लगते हैं। मनुष्य के सामने तो हम अपनी बड़ाई करते ही हैं, मनुष्य के सामने तो हम बहुत अपने आप को बताते हैं, लेकिन कभी कभी हम तो परमेश्वर को भी बताने से नहीं चूकते कि अगर तुझे पता नहीं है तो हम बता देते हैं। यहां क्या लिखा है आगे, ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में ये कह रहा है कि चुंगी लेने वाला है, पापी है, उसके लिए क्या लिखा है कि वो व्यक्ति दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर, जहां परमेश्वर विराजते हैं, जहां उनका सिंहासन है, वहां उसने आंखें नहीं उठाई। उसने कहा मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, अरे मैं तो पापी हूं, मैं कैसे अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाऊं। उसने कहा, छाती पीटा, उसने अपने सीने के ऊपर हाथ रखा और उसने कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। स्वीकार किया उसने, मैं पापी हूं, मैं प्रायश्चित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इन दोनों में से कौन व्यक्ति धर्मी ठहर के आज घर गया। परमेश्वर ने दोनों की प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु मसीह कहते हैं, यह व्यक्ति जिसने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना की, अपने आप को पापी स्वीकार किया परमेश्वर के सामने, वो धर्मी ठहराकर अपने घर गया। और जो ये व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं ठहराया गया। अब हम इस बात के ऊपर वापस आते हैं कि ये जो बड़ा पुत्र है, इसका चाल चलन भी वैसा ही है। अपने आप को लोगों के सामने वो धर्मी ठहराना चाह रहा है। यीशु मसीह ने हमसे बहुत ही साधारण शब्दों में बात की, और कभी कभी तो हमें लगता ही नहीं है कि यीशु मसीह हमें कोई आज्ञा दे सकते हैं। सीधे कोई आज्ञा नहीं दी यीशु मसीह ने, सिवाय एक। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 14वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। यह है यीशु मसीह की आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा? उसका स्टैंडर्ड बताया उन्होंने कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि ये जो बड़ा पुत्र है, इसके मन में अपने छोटे भाई के लिए इतना सा भी प्रेम होता ना, तो अपने पिता से क्या कहता जब वो चला गया था कि पिताजी मैं जाता हूं, अपने छोटे भाई को ढूंढ के लेके आऊंगा। आप रोज देखते रहते हो, मैं देखता हूं पिताजी कि आप इस सड़क की तरफ देखते हो जिससे मेरा ये भाई चला गया था, अपना संपत्ति का भाग लेकर हम सबको छोड़ के चला गया ये, लेकिन आप इसकी राह देखते हो। मैं जाऊंगा और मैं ढूंढ कर इसको लेके आऊंगा। अगर इतना सा भी प्रेम होता उसके मन में, लेकिन उसके मन में कोई प्रेम नहीं था और वो अपने भाई को ढूंढने नहीं गया। अगर उसके मन में थोड़ा सा भी प्रेम होता तो जब उसका भाई वापस आ गया तब वो भी अपने पिता के समान लोगों से कहता, मेरा भाई जो खो गया था ना वो मिल गया है, आओ हमारे साथ आनंद करो। मेरा भाई तो जैसा उसने हमें बताया कि उसका जीवन तो बड़ा खराब हो गया था, उस पैसे की वजह से, संपत्ति की वजह से वो गलत रास्ते पे चला गया था। मेरा भाई मर गया था आत्मिक रीति से, लेकिन अब उसने मेरे पिता से क्षमा की याचना की है, क्षमा मांग ली है और वो एक नए जीवन में हमारे साथ रहेगा। नया उसका जीवन बन गया। आओ हमारे साथ भोज करो। हमारे लिए खुशी की बात है कि मेरा भाई खो गया था वो मिल गया है। मेरा भाई जो आत्मिक रीति से मर गया था वो आज फिर जी गया है। लेकिन बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कुछ भी प्रेम सच में नहीं रखा, इसलिए वो इसका प्रदर्शन भी नहीं कर पाया। अपने बारे में तो उसने बहुत धार्मिकता की बातें कह दी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन आज हमारे सामने एक प्रश्न है, क्या मेरा और आपका जो चरित्र है वो छोटे भाई की जैसा छिपा हुआ चरित्र है? क्या मैं और आप सच के अंदर अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से कोई प्रेम नहीं करते, लेकिन हां दिखावा हम बहुत करते हैं। जब भी कोई हमें मिलता है ऐसे गले मिलते हैं, ऐसे याद करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जैसे हमारे मन से प्रेम का सोता उमड़ता है। और जैसे ही व्यक्ति की पीठ होती है
हम उसके बारे में कैसी बातें करते हैं? आप स्वयं अपने मन के अंदर इस बात को सोच सकते हैं। हम हमेशा दूसरों के जीवन और दूसरों के जो चरित्र है उसकी ओर देखते हैं। हम कभी अपना चरित्र नहीं देखते, हम कभी अपना जीवन की तरफ नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हमें तो दूसरों की कमियां नजर आती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने प्रेम करने की जो आज्ञा हमें दी है कि एक दूसरे से प्रेम करो, किस तरीके से हमें प्रेम करना है, इस प्रेम की व्याख्या या इसका एग्जीक्यूशन, या मैं कहूं कि इसको हम अपने जीवन में किस तरीके से ढाल के सच्चा प्रेम करें, इसको पौलुस ने समझाया है। पौलुस पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में, जो मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें प्रेम का बहुत बड़ा वर्णन है कि किस तरीके से हम प्रेम को, सच्चे प्रेम को जान सकते हैं, पौलुस इसकी व्याख्या करते हैं। और अगर आप पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके 4 पद को पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है कि प्रेम डाह नहीं करता। डाह का मतलब समझते हैं ना आप? जलन, बैर, इंग्लिश में कहते हैं जेलसी। अगर हमारे मन में सच्चा प्रेम है किसी एक व्यक्ति के बारे में, आप सोच लीजिए कि आप जिससे सच्चा प्रेम करते हो, उसके लिए आपके मन में कभी जलन पैदा नहीं होगी, जिससे आप सच्चा प्रेम करते हो। इस घटना में हम स्पष्ट तौर से यह बात देखते हैं कि बड़े भाई के मन में छोटे वाले भाई के लिए जलन है। इसका क्या मतलब है? अगर जलन है तो उसके मन में प्रेम नहीं है, और उसके क्रोध का कारण भी यही है। छोटे भाई का लौटना उसके मन में जलन को पैदा कर रहा है, और जलन का कारण वो संपत्ति है जो एक भोज के रूप में आज खर्च करना शुरू की गई है। एक बड़ा भोज दिया है उसके पिता ने, और उसको मालूम हो गया कि अब यह शुरुआत हो गई है। इसलिए प्रेम के बारे में जो पौलुस ने एक व्याख्या की है, पौलुस कहता है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है। और यहां क्या हम देख रहे हैं कि बड़ा जो पुत्र है, उसने अपने पिता के सामने अपनी क्या बढ़ाई की है। वो सोचता है कि शायद पिता को कुछ पता नहीं, वो अपनी बढ़ाई कर रहा है। मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं, तेरी कभी आज्ञा नहीं टाली, अपनी बढ़ाई। बहुत सारे परिवारों में बच्चे भी इस तरीके की भाषा बोलते हैं। जब माता पिता के साथ उनकी बातचीत होती है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसे अपने माता पिता के साथ वो झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कई बच्चे अपने माता पिता से कह देते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है? ओ, वो तो भूल गए। कई माता पिता ये सुनकर उनका मन टूटता है, लेकिन बच्चे आजकल उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज जिस पोजीशन के ऊपर वो खड़े हैं उसके लिए उनके माता पिता ने कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना उन्होंने कष्ट सहा होगा। कई बार माता पिता के पास उतनी धन संपत्ति नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। वो बहुत सारी चीजों के अंदर कटौती करते हैं। बहुत से माँ बाप लोन लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो वो अपने माता पिता से कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है? यहां भी ये इस तरीके का जो व्यवहार है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने पिता को कि मैंने तो अपने भाग में सब कुछ किया है। और आज भी कई बच्चे माता पिता से कह देते हैं हम तो आपकी बहुत सेवा करते हैं, आपको संभालते हैं, आपके बुढ़ापे में हमने आपके लिए ये किया है, आपके लिए दवाइयां लाते हैं, आपको डॉक्टर को खर्चा दिखाते हैं, आपको कहीं जाना होता है हम अपनी कार में लेके जाते हैं। भूल जाते हैं वो कि यहां तक पहुंचने में उनके माता पिता ने उनका कितना सहयोग किया है। अगर माता पिता ने उनको सही शिक्षा नहीं दी होती, सही इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजा होता, आज वो कहां होते। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को, जिनके साथ उनका प्रेम नहीं होता है ऐसे माँ बाप भी हैं,
जो थोड़े समय बाद अपने लड़कों से कह देते हैं कि भाई आपने 12th कर ली, 10th क्लास कर दी, अब जाओ काम करो, अपना पैसा कमाओ, खाओ, खिलाओ और हमें भी खिलाओ। वो बच्चों को सोचना चाहिए कि अगर हमारे माता पिता ने हमें घर से समय से पूर्व ही भेज दिया होता तो आज हम कहां होते। क्या हम इस स्थिति में हैं आज, अच्छी पोजीशन पे अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं? इसके पीछे हाथ किसका है? क्या ये उनकी स्वयं की कोशिशों का परिणाम है या माता पिता की लगन और उनको बच्चों को उत्साहित करके उन्हें आगे बढ़ाने का परिणाम है? इसलिए मैं उन सब बच्चों से, नौजवानों से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे हो, ये आपका फर्ज है। और पवित्र बाइबल और पुराने समय की जो व्यवस्था थी वो इस बड़े पुत्र को यह आज्ञा देती है कि तू अपने पिता का आदर कर, उनकी सेवा कर। तो अगर ये कह रहा है कि मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये उसका फर्ज है, उसको करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर व्यवस्था लागू है। क्या क्रोध कर रहा है वो? उसको क्रोध किस बात का और आ रहा है? बड़ी जबरदस्त बात है। क्या कह रहा है अपने पिता के ऊपर? एक आरोप उसने और लगाया पिता पे, तूने मुझे कभी भी मेरे दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं दिए, मैं पार्टी करना चाहता था। यह छिपी हुई उसकी इच्छा है कि मेरे पिता ने सिर्फ साधारण तौर से मेरा लालन पालन किया है, लेकिन कभी मेरे को न तो समय दिया न धन दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता। यह है उसके मन का छिपा हुआ क्रोध जो आज उसके मुंह पर आ रहा है। नीतिवचन 22वां अध्याय उसका 6वां पद। क्यों नहीं दिया उसके पिता ने उसको पार्टी करने के लिए पैसे, दोस्तों के साथ मजे करने के लिए? जैसा आजकल चलन है कि माँ बाप से बच्चे पैसे लेके जाते हैं, फिर पार्टियां करते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। नीतिवचन 22 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको जीवन भर चलना है। 1-2 दिन नहीं, जीवन भर उसको उस पर चलना है, ताकि अपने बुढ़ापे तक जब उसके बाल सफेद हो जाए ना, तब तक वो उस शिक्षा से इधर उधर ना हो। आपको क्या लगता है, इस पिता ने अपने इस बड़े बेटे को दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने की सुविधा या पैसे क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए उसको? वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि पिता जानता था कि मेरा छोटा जो बेटा है वो तो मेरे हाथ से चला गया, उसने गलत रास्ता चुन लिया, अपना भाग लेके निकल गया। और उसके लिए जरूर है कि उसने के मित्रों ने कहीं ना कहीं उसको प्रभावित किया है, शैतान ने उसके मन को पकड़ लिया है। अब वो मेरी डिसिप्लिन से निकलकर, मेरी शरण से जहां उसको अनुशासन में रहना पड़ता है, निकलकर एंजॉय करने के लिए चला गया है। अगर मैंने अपने इस बड़े बेटे को भी पैसे दिए, पार्टी की इजाजत दी, एंजॉय करने के लिए इसको सुविधाएं दी, तो ये भी एक दिन वैसा ही बन जाएगा जैसा मेरा छोटा बेटा बन गया है। कई बार माता पिता अपने घर में हुए किसी घटना की वजह से सख्ती बरतते हैं या डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। दूसरे बच्चों को ये बात बहुत बुरी लगती है, और ये बड़े बच्चे के मन में भी, बड़े पुत्र के मन में है कि मुझे पार्टी करने के लिए, मेरे दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए मेरे बाप ने, मेरे पिता ने कभी कुछ नहीं दिया। ये उसके मन के अंदर है, और ये बात उसने आज अपने पिता के सामने एक आरोप लगाते हुए उसको प्रकट कर दिया। पिता को देखिए, उसका दिल देखिए। उसने कहा जो मेरा है ना बेटा, अरे वो सब तेरा है, मैं कहां इस संपत्ति से प्रेम करता हूं, मुझे तुझसे प्रेम है, मैं तुझे प्रेम करता हूं। मुझे मालूम है जो कुछ तूने कहा है वो सही है, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इस संपत्ति से प्रेम नहीं करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस घटना से मैं और आप क्या सीखते हैं?
पिता ने उसको एक बात कह दी है, अरे तुझे तो खुश होना चाहिए था, तेरा जो छोटा भाई है ना खो गया था इस संसार के अंदर, वो वापस लौट के आ गया। तेरा भाई जो आत्मिक रीति से मर चुका था, उसकी आत्मा मर गई थी, परमेश्वर ने उसके हृदय में पश्चाताप पैदा किया, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिससे वो वापस लौट के आ गया। तुझे खुश होना चाहिए, और जो कुछ मेरा है वो तो सब तेरा ही है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तव में उसका बड़ा बेटा खुश नहीं हुआ। अपने पिता की इस बात से भी उसके चेहरे के ऊपर कोई खुशी नहीं हुई। लेकिन जितने लोगों ने इस चर्चा को सुना, आसपास खड़े थे, पिता के अलावा दास और निमंत्रित लोग, उनके सामने से इस बड़े पुत्र के चेहरे से नकाब उतर गया। इसका असली चेहरा सामने आ गया कि यह कोई आदर्श बेटा नहीं है जिसके बारे में हम सोचते थे कि ऐसा लड़का तो हमारे गांव में नहीं है, हमारे शहर में नहीं है, इतना अच्छा लड़का। छोटा पुत्र तो सबके सामने उजागर था, उसका जीवन तो सबको पता था कि ये अच्छा नहीं है, इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, वो तो छोड़कर पिता को चला गया है। और छोटे पुत्र ने तो आने के बाद ये स्वीकार किया कि हे मेरे पिता, अरे मैंने तो बहुत गलतियां की हैं, मैंने पाप किए हैं, मैंने मेरा जो भाग था संपत्ति का जो तूने मुझे दिया वो सब मैंने बर्बाद कर दिया है, मुझे तो एक दास के रूप में अपने घर में तू स्वीकार कर ले। उसने पश्चाताप किया और पिता ने उसको क्षमा किया है। लेकिन बड़ा बेटा, ये जो बड़ा पुत्र है, जो मन में पाप को छुपा के बैठा हुआ है इतने दिनों से, ये एक दिन में नहीं हुआ है, उसके मन में शुरू से ये बात रही है, पाप को छुपा के बैठा है। उसने महसूस किया कि वो अपने पिता और अपने भाई से प्रेम नहीं करता है। ये उसने महसूस करा दिया लोगों को, उसके पिता को भी करा दिया, छोटे भाई को भी करा दिया और सारे लोगों को करा दिया। और बल्कि उसने ये भी महसूस कराया कि मैं धन से और संपत्ति से प्रेम करता हूं। इस घटना के अंत में जो महत्वपूर्ण लेसन, सबक मुझे और आपको मिलता है, एक विश्वासी को मिलता है, वो ये देखने का है कि जब ये घटना शुरू हुई थी तब ये छोटा पुत्र पिता के घर से बाहर निकल गया। बड़ा पुत्र पिता के साथ घर पर है, अपनी संपत्ति के साथ घर के अंदर है। छोटा पुत्र जब घटना शुरू हुई घर के बाहर चला गया है। लेकिन जब यह घटना पूरी होती है तब आप देखेंगे कि छोटा पुत्र पिता से क्षमा याचना करके घर के अंदर आ गया है और बड़ा पुत्र जो एक ढोंगी है, जो एक हिपोक्रेट है, जो दिखावे भरा जीवन जीता है, वो पिता के घर से स्वतः ही बाहर निकल गया है। यह है आज का लेसन। यदि हम समय पर चेत कर अपने अपराधों और पापों से क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर सर्वशक्तिमान के सामने आ गए तो वो हमें क्षमा करके स्वर्ग के अंदर हमें अंदर ले लेगा, हमारा उद्धार करके अनंत जीवन में हम प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने को धार्मिक समझते रहे, हम यही सोचते रहे कि हम सब धार्मिक प्रक्रियाएं करते हैं, दान देते हैं, हम जो हैं वो उपवास करते हैं, अपने पिता की आज्ञाओं पे चलते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो सांसारिक धन में और हमारा जो मन है वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने में, उस पर आरोप लगाने में लगा रहेगा, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे ये बड़ा बेटा अंत में अपने पिता के घर से बाहर रह गया, वैसा ही मैं और आप भी, अगर हमने हिपोक्रेसी का जीवन दिया, दिखावे का और ढोंग भरा जीवन व्यतीत किया, तो न्याय सिंहासन के दिन मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अनंत जीवन को हम हमारे इस चरित्र की वजह से खो देंगे। आज मेरे और आपके सामने ये बड़े बेटे का चरित्र है जिसको सारा गांव, सारा शहर जानता है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, चरित्रवान है,
सेवा भावी है, ये पिता को छोड़कर कहीं नहीं गया, लेकिन इसका मन बेहद गंदा है और उसी वजह से कि इसका मन पाप से भरा हुआ है, ये अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाया। आइए हम प्रार्थना करें और अपने अपने मनों को जांचें कि क्या हम अपने मन को साफ करके वैसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। क्या हम सच्चे प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने एक एक आज्ञा के ऊपर चलकर अपने आप को संसार से निष्कलंक रखा है? हमने प्रत्येक दिन अपने जाने और अनजाने में किए गए पापों की क्षमा मांगी, अपने मन को साफ किया है, तब हम स्वर्ग में यानी अनंत जीवन में प्रवेश करने के लायक होंगे। वरना हमारा जीवन भी इस बड़े बेटे के जैसा होगा कि हम शुरू में तो परमेश्वर के भवन